सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा हम लोग फिर से हाजिर है आप सभी के सामने 7 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स या ब्लंडर्स जो बच्चे करते हैं और नेगेटिव मार्किंग ले आते हैं। राइट, हमने इसके पहले ऑलरेडी एक ऐसा वीडियो बनाया है जहां पे हमने 9 कॉमन ब्लंडर्स लिए हैं। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए इसको इसी वक्त इस वीडियो के बाद देखिएगा। राइट, एंड इसी बात पे इस वाले वीडियो को भी ना लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे आपके सामने मिसकंसेप्शन है या सिली मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। अब होता क्या है कि आपसे इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस फॉर्मूले पे बेस सवाल बहुत पूछे जाते हैं, जहां पे आपको सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। भैया किसी किसी सवाल में तो आपको सी की वैल्यू दे देता है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो सी की वैल्यू को आंख बंद करके इतना नहीं लेना है। हर समय आपको सी का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ओमेगा बाई के। यानी कि अगर इस सवाल की बात करेंगे तो दिस अपॉन 5 करोगे ना, तो आपको वहां पे वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। बच्चे 3 × 10⁸ पुट करते हैं, गलत आंसर लेके आ जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इन सातों में से किस किस में आप भी सिली मिस्टेक्स कर सकते थे। मॉडर्न फिजिक्स से हमने यहां पे 3-4 एग्जांपल लिया है। ध्यान से देखिएगा, 2023 का ये दोनों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बच्चे करते क्या है जब इस प्रकार का सवाल होता है, खासकर इंटीजर टाइप में, अपने मन से कोई वैल्यू नहीं लेना है। इन्होंने अगर बोला है कि h की वैल्यू को इतना लो तो इतना ही लेना है, और अप्रैल अटेम्प्ट में इन्होंने ही h की वैल्यू को देखो चेंज कर दिया है। इन्होंने कहा कि इतना लो तो फिर इतना ही लेना है, तभी जाके आपका वही इंटीजर आएगा जिससे आपको आंसर मिलने वाला होगा। अपने मन से दिमाग नहीं चलाना है उस वक्त। ठीक है, एक और दिखाता हूं, तीसरा एक और सिली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, या फिर आप इसको ब्लंडर बोल सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स का ही है, 2022 का ही ये दोनों सवाल है। यहां पे अगर आपको HC की वैल्यू इतना बोला है तो इतना ही लो, फिर अपने मन से 1243 1240 ये सब लेने मत बैठ जाना। जो बोला है लेने वही लो। आप देखो, इस सवाल में 1242 बोलता है लेने, और इस सवाल में 1230 लेने बोल रहा है। तो भैया जो लेने बोलता है लो ना, अपने मन से मत करना। राइट, फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो -1 हो जाएगा, और आपको तो लगेगा कि सर हमने तो वही किया जो हमने पढ़ा है आज तक। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक में बच्चे एक सिली मिस्टेक करते हैं। जब भी आपसे सवाल में यहां पे कहता है कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब ये लोग कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज किया गया है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इंक्रीज हुआ है। नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट ऑन दैट मेटालिक प्लेट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो आपको उसकी मात्रा बढ़ रही है। फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बढ़ रही है, और अगर फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी। हाँ, ये है कि अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सैचुरेशन करंट भी आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसका आंसर 4th नंबर ऑप्शन है कि भैया आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स तो इंक्रीज किया है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एमिटेड वुड बी अनचेंज्ड। बड़ा ही सिली कॉन्सेप्चुअल एरर है जो बच्चे यहां पे करते हैं, तो ध्यान रखना इन बातों का। यहां पे एक और देखिएगा, मॉडर्न फिजिक्स में है, बच्चे लैंग्वेज को कभी कभी हड़बड़ाहट में ना सिली मिस्टेक करते हैं। आपसे यहां पे बोलता है भैया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो बच्चा यहां पे n = 1, n = 2 और n = 3 ले लेता है, सब गलत हो जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल दिया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है आपको n = 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n = 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा n = 4। मुझे पता है कई बच्चों के लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन भैया एग्जाम के प्रेशर में ना, जब आप उस माहौल में बैठोगे, राइट, कमेंट करके बताना, जब आप उस माहौल में बैठोगे ना तब यही गलतियां होंगी, और ये गलतियां देखते आ रहे हैं भाई साहब हम लोग। राइट, तो एक्सपीरियंस से, अनुभव के बेसिस पे आपको ये सब चीजें बताई जा रही है। ध्यान से देखिएगा, एक और ही बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्चुअल सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं, एरर करते हैं। यहां पे मान लीजिए आपको यहां पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दिया है, और उसके एक्सिस पे आपको एक और स्मॉल चार्ज Q है, और ये चार्ज आपको सेंटर से R दूरी पे हमसे कहता है कि भैया इस चार्ज को, और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, राइट, तो आप इस चार्ज को मिनिमम कितना वेलोसिटी दो, V मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि ये चार्ज आपको B पॉइंट तक पहुंच सके। बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं, सोचो सोचो सोचो। बच्चे यहां पे गलती ये करते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाते हैं, अच्छी बात है, लगाना ही पड़ेगा, लेकिन वो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में। गलत,
ए और बी के बीच में लगा दोगे तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि आपको चार्ज को सिर्फ सी पॉइंट को क्रॉस कराना है। सी को जैसे ही क्रॉस कर जाएगा फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण ये क्यू चार्ज अपने आप इधर भागना शुरू कर देगा। तो आपकी जिम्मेदारी इस चार्ज को सिर्फ इस सी पॉइंट तक पहुंचाने की है। तो यहां पे स्पीड इसका वी मिनिमम पकड़ लो, यहां पे क्यू चार्ज का स्पीड जो है वो 0 टेंडिंग टू करा दो और फिर एनर्जी कंजर्व कराओ ए और सी के बीच में। ठीक है, बहुत ही जेन्युइन मिस्टेक है जो बच्चे कर रहे हैं। एक और देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और आपका सिली मिस्टेक है, राइट। सवाल में अगर आपको बोलता है, क्या देखिए बच्चों ने ना रट वट लिया है बहुत सारी चीजें, रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और भैया अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है वायर का तो रो एल स्क्वायर बाई वी, खत्म। उनको तो बड़ा ही मजा आ गया इस फॉर्मूले में। अब देखिए, अब वायर इज इलोंगेटेड शब्द लिखा है, राइट, टू डबल द लेंथ फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। भैया इस सवाल में आपने वायर को खींचा, ठीक है, तो भैया एनटीए मान के चलता है कि यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा, लेंथ बढ़ाया तो एरिया कम हो गया, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भैया अगर सवाल में कहता है कि अ वायर इज कट इन हाफ, आपने वायर को बीच से काट दिया है, आपको लगता है कि उसके एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा? उसका लेंथ आधा हुआ है, एरिया ज्यों का त्यों रह गया है। उस केस में आप रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ इस्तेमाल करेंगे। इस वाले में इसका इस्तेमाल होगा और ऊपर वाले में इसका इस्तेमाल होगा, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो कटिंग में वॉल्यूम कांस्टेंट वाले फंडे में नहीं जाना है, राइट। जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं और इस प्रकार के वीडियोस के साथ। एंड भाई साहब कितना दिन बचा है, 10-15 दिन बचा है, मन लगा के पढ़ो ना, दिन रात एक कर दो एंड मेक श्योर कि आप हमारे यहां से सारे चैलेंजेस को खत्म कर रहेंगे। टॉप सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप खत्म कर रहे हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।